देशभक्ति से हम ओत भरे होते हैं। हमारे बच्चों को अगर पूछा जाए बड़े होकर क्या बनना है, तो आधे से ज्यादा बच्चे बोलते हैं कि मैं आर्मी में जाऊंगा, मैं पुलिस में जाऊंगा। ये सब लक्षण किसके हैं कि हम देशभक्त हैं, हमारे अंदर देश के प्रति प्रेम है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हम अपना साइड यानी करियर चेंज करते जाते हैं और हम अलग क्षेत्र में ही अपना नाम कमाते हैं। लेकिन जब हम बड़े होने के बाद जिस क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र में हमें मौका मिलता है कि हम अपनी देशभक्ति दिखा दें। ठीक है, अगर हम बड़े होके इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, टीचर बने या कुछ भी बने, लेकिन हमें एक मौका जिंदगी देती है कि हम अपनी देशभक्ति दिखाएं। तो आप जैसे ही एक छोटे बच्चे की कहानी मैं आज आपको सुनाऊंगी। ये कहानी है आजादी के पहले की, जब भारत अंग्रेजों की गुलामी में था। तब कुछ विचारधारा ऐसी थी कि हम लड़कर अपनी आजादी प्राप्त करेंगे, यानी अंग्रेजों को खिलाफ हम लड़ेंगे, तलवार उठाएंगे, हथियार उठाएंगे, लड़ेंगे, खून बहाएंगे और आजादी पालेंगे। और कुछ विचारधाराएं ऐसी थी कि हम अहिंसा प्रेम मार्ग से आजादी पाएंगे। तो ऐसे ही कुछ क्रांतिकारियों से प्रेरित होकर एक बच्चा देशभक्ति अपने दिल में लिए कार्य कर रहा था। तो उस बच्चे को देख के उसकी मम्मी बहुत खुश थी, उसकी माता बहुत खुश थी। मेरा बच्चा देश के लिए कुछ करना चाहता है, देशभक्ति उसके अंदर फूट फूट कर भरी है। ये सोचकर उसकी मम्मी बड़ी खुश होती थी। लेकिन उसकी मम्मी को डर था, अगर मेरा बच्चा अंग्रेजों की गिरफ्त में आ गया, अंग्रेजों ने उसे पकड़ लिया और थोड़ा सा टॉर्चर किया, यानी उस पर कुछ अत्याचार किया, तो वो तुरंत जो क्रांतिकारी लड़ रहे हैं देश के लिए उनका नाम बोल देगा। तो उनकी माता ने सोचा कि हम इनकी परीक्षा लेंगे। आप लोग परीक्षा देते हैं ना, वैसी ही परीक्षा उसकी मम्मी ने सोची कि मैं मेरे बच्चे की परीक्षा लूंगी कि ये अपने देश के लिए कितना लड़ सकता है। तो उन्होंने क्या किया, उनके बच्चे को बुलाया और कहा, देखो बेटा, तुम देशभक्ति करना चाहते हो, देश के लिए अपनी जान कुर्बान करना चाहते हो, क्रांतिकारियों जैसा लड़ना चाहते हो, लेकिन मैं आज एक परीक्षा आपकी लूंगी और वो उस परीक्षा में अगर तुम पास हुए तो ही तुम आगे का कार्य करो। तो बच्चा परीक्षा के लिए तैयार हो गया, बोला माता जी आप जो भी परीक्षा लेंगे उसके लिए मैं तैयार हूँ। तो उनकी मम्मी ने घर में दिया जलाते हैं, बताए ना, तो वो दिया लिया, भगवान के सामने लगा हुआ दिया लिया और उसकी लोट जला दी, बात जला दी और बच्चे को बोला कि तुम इसके ऊपर अपनी उंगली रखो। उंगली रखने के बाद क्या होगा, उंगली जलने लगेगी। जब तक वो पूरी उंगली जल नहीं जाती, उसकी मम्मी ने वो उंगली निकालने को नहीं कहा। उसने उतना दर्द सहा, ठीक है, जितना दर्द हुआ, उसको जलन हुई, उतना सब सहा। फिर उसकी मम्मी बोली अब हाथ निकालो, तो उसकी पूरी उंगली जल गई थी। उसकी मम्मी ने उसकी उंगली को मरोड़ा ऐसे, फिर क्या होगा, उसकी पूरी ये जो त्वचा है, स्किन है, वो पूरी निकलने लगी। और उंगली को मलते मलते मम्मी ने कहा, तुम जिन क्रांतिकारियों के साथ काम करते हो उनके नाम बताओ। आपको अगर ऐसा हुआ तो आप नाम बता देंगे ना, कौन कौन मेरे साथ है। लेकिन उस बच्चे ने जब तक पूरी चमड़ी उधेड़ नहीं जाती और खून नहीं बहता तब तक कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद उसको वेदनाएं सहन नहीं हुई और वो बेहोश होके गिर गया। ये देखकर उसकी मम्मी को बुरा लगना चाहिए ना, लेकिन उसकी मम्मी को बुरा नहीं लगा। उसने कहा मेरा बच्चा आज परीक्षा में पास हो गया। अंग्रेज ऐसे ही जुल्म हम पर करते थे, यानी जो क्रांतिकारी काम करते थे उनको मारना, पीटना, जलाना, बर्फ की आदि पे लिटाना, ये करते थे। अगर ये बच्चा इतना दर्द इस उम्र में सहन कर सकता है तो वो आगे जाके अपने देश के लिए अच्छा ही काम करेगा। आपको पता है ये बच्चा कौन था? ये बच्चा आगे जाके अशफाक अला खान इस नाम से पहचाना गया
और ये बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। तो इसका मतलब क्या है कि हम जहाँ पे भी जाएंगे तो उस क्षेत्र में हमको अपने देश के लिए काम करने का मौका मिलेगा और वो मौका हमने लेना है और अपने देश के प्रति अपनी भावना व्यक्त करनी है। और एक बात मैं बताती हूँ, एक मराठी गाना है जो आज आपके लिए मैं बता रही हूँ। स्वातंत्र्याचे निशान मी नाही सोडणार, भारताचे निशान मी नाही सोडणार, स्वातंत्र्याचे निशान मी नाही सोडणार, भारताचे निशान मी नाही सोडणार। झाशीची राणी लक्ष्मीबाई ही एक होती ना, ही एक होती ना, झाशीची राणी लक्ष्मीबाई ही एक होती ना, ही एक होती ना। ढाल छातीशी पुत्र पाठीशी कमरेला तलवार, ढाल छातीशी पुत्र पाठीशी कमरेला तलवार। इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। देखो, हमारे देश के लिए लड़ने में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का भी हाथ है। आपको पता है ना, हम बनते हैं नौवारी वगैरह पहन के, लड़कियां आ जाती हैं नथ वगैरह पहन के, तलवार लेके, बच्चा पीछे बांधे, छाती पर ढाल लिए, वो लड़ाई ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ी। अभी इस गाने का अगला भाग सुनो जो अभी प्रेजेंट में हमारे साथ हो रहा है। स्वातंत्र्य निशान मी नाही सोडणार, भारताचे निशान मी नाही सोडणार। पूर्वीची दुनिया अशी होती की हत्तीशी लढणार, पूर्वीची दुनिया अशी होती की हत्तीशी लढणार। आताची दुनिया अशी आहे की चहा पिऊन मरणार, आताची दुनिया अशी आहे कि चहा पिऊन मरणार। तो इस गाने से आपको क्या पता चलता है कि पुराने लोग ऐसे थे जो हाथी अगर सामने आ जाए, यानी बड़ा भी शत्रु हमारे सामने आ जाए तो लड़ने की हिम्मत वो रखते थे और उनसे लड़ते थे। लेकिन आज हमारे सामने छोटी सी भी समस्या आ जाए तो हम पीछे हटते हैं। तो हमने ये नहीं करना है, यही हमारी देशभक्ति है। आज तो हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं जा सकते ना, लेकिन जो सच है, जो सत्य है, जो हम पे अन्याय कर रहा है, उसके खिलाफ लड़ना हमारी देशभक्ति है। ठीक है ना? तो मैं आज आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और अपना दो करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू वर्षा मैम। कुछ नशा इस तिरंगे की शान का है, कुछ नशा इस मातृभूमि की आन का है, कुछ नशा इस तिरंगे की शान का है, कुछ नशा इस मातृभूमि के आन का है। हम लहराएंगे हर जगह यह तिरंगा, हम लहराएंगे हर जगह यह तिरंगा। ये नशा तो हिंदुस्तान की सम्मान का है, ये नशा तो हिंदुस्तान की सम्मान का है। अब मैं माननीय मुख्य अध्यापक जी से अनुरोध करती हूँ कि आज इस पावन अवसर पर अपने विचारों से हमारे छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन करें और इस कार्यक्रम को समाप्त करने की कृपा करें। धन्यवाद मैडम। बच्चों ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया। तो बच्चों के उत्साह के लिए मैं पालकों से अनुरोध करता हूं और बच्चों से भी एक बार जोरदार तालियों से बच्चों का उत्साह बढ़ाएं। आप लोगों की तालियां ही बच्चों के लिए आप लोग का आशीर्वाद है और आप लोग तालियां देते रहे तो समझ लीजिए आशीर्वाद ही है और बच्चों का उत्साह बढ़ता रहेगा। और आज यहाँ पर हम लोग गणतंत्र दिवस 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ आए हुए सभी पालकों को एवं भूतपूर्व छात्र छात्राओं को, अपने सभी कर्मचारियों को, अपने मित्रों को मैं हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ और ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि मैडम ने बताया, आज गणतंत्र दिवस के साथ साथ वसंत पंचमी
ऐसा माना जाता है देख रही ने हमारी संस्कृति में बसंत पंचमी के दिन से ही हम अपने एजुकेशन यानी शिक्षा की शुरुआत करते हैं। बच्चे जब छोटे होते हैं, पहले स्कूल जाने के लिए जब उनकी उम्र 3 साढ़े 3 साल 4 साल होती है तो पहले हम लोगों को यहाँ बताया जाता था कि अपनी जो शिक्षा शुरू करनी है बसंत पंचमी के दिन से शुरू करेंगे। तो बसंत पंचमी की भी आपको हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना। आज हम यहाँ पर बच्चे एक बार नाक और जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। अब एकदम शांत रहेंगे बच्चे। आज 26 जनवरी 1947 में 15 अगस्त 1947 को भारत अपना आजाद हुआ था और पूर्ण स्वतंत्र 26 जनवरी 1950 में मिली हमें, क्योंकि 1950 में अपना संविधान लागू हुआ जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में जानते हैं। तो गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का ये समझिए आप जनतंत्र, जनता के द्वारा जनता को राज करना ही जनतंत्र या गणतंत्र कहा जाता है। इसमें हम खुद अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वो हमारे देश को चलाते हैं। बाकी जानकारियाँ सारे बच्चे और माननीय वर्षा मैडम ने दिया हुआ है, तो आज ज़्यादा कुछ न बता करके मैं आपको फिर से एक बार गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई के साथ इस कार्यक्रम का समापन करता हूँ। और जैसा कि आपने देखा कि आज का ध्वजारोहण कार्यक्रम हमारे हाई स्कूल के कर्मचारी माननीय भेगड़े भैया, जो कि इसी 28 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं, अपने सेवा निवृत्त हो रहे हैं, तो आज का ध्वजारोहण उनके कार्यक्रमों के द्वारा हुआ और उसी उपलक्ष्य में आज बच्चों का जो मुंह मीठा किया जा रहा है उन्हीं की तरफ से है। और लगातार कई वर्षों से अपने स्कूल के ही पेरेंट्स, जिनके बच्चे अपने यहाँ हैं, दास जी, जो कि इस बार आ नहीं पाए हैं, कुछ विषम परिस्थितियाँ थी, उनको गाँव जाना पड़ा, लेकिन के बाद भी गांव से उन्होंने बच्चों के लिए आज करवाया। मैं नहीं ठीक है, रहने तो हम कर लेंगे। बोले नहीं सर, ये हमारी तरफ से हमेशा होता आया है और होता रहेगा, केवल आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां, यहाँ न होते हुए भी उन्होंने यहाँ पर की। तो सभी पालकों की तरफ से, बच्चों की तरफ से भी उनको शुभाशीष। और इसी के साथ मैं अपने कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ। आपको एक बार फिर से हार्दिक बधाइयाँ। एक बार बोलेंगे वंदे वंदे वंदे। जय हिंद, जय भारत। स्टार्ट करो।